नमस्कार साथियों, चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने आपके रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर पेपर के लिए गतिमान सीरीज चलाई है, जिसमें आज आपका नंबर है 23 अगस्त शिफ्ट थर्ड का। हम मैथ का पेपर सॉल्व करेंगे। पूरा आपका ऑथेंटिक पेपर यहां पर रहने वाला है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। पूरे हम 99 शिफ्ट के 99 जो आपके मैथ के पेपर हैं, रीजनिंग के हैं, जी के जीएस के हैं, हम सारे के सारे सॉल्व करेंगे। जब ये खत्म हो जाएंगे तो हम 2018 की तरफ बढ़ेंगे, जो कि आपके 2018 में 77 शिफ्ट्स में हुए थे। आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे आपका मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, यदि आप इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। सरकारी नौकरी वाले एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना और उसके बाद आप उस पर रजिस्टर कर लेना। साथ में ही वहां से आप एप्लीकेशन से सारी की सारी क्लास की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जितनी भी हमारी यूट्यूब पर चल रही हैं। क्वेश्चन नंबर पर आपका पहला ये रहा। साथियों, आप इसमें थोड़ा सोचिए, यदि आप पेपर में होते तो आप अभी क्या करते। ठीक है, देखो, यदि मैंने आपको बोला भी है कि भाई ट्रिग्नोमेट्री यदि आपको सॉल्व करनी है ना, तो सारे के सारे जितने भी आपके साइन कॉस थीटा इनके एंगल के आप मान याद कर लो। यदि आपको यहां पर पता होता कि देखो यहां पर क्या है, साइन 90, साइन 89, साइन 88, साइन 87, ऐसे कर करके कहां तक जा रहा है, साइन 0 तक जा रहा है। ठीक है, हमें साइन 90 का मान पता है कि 1 होता है, साइन 89 नहीं पता। ये लेकिन गया कहां तक, ये लेकिन गया कहां तक साथियों, ये गया है आपके साइन 0 तक। और साइन 0 का मान क्या होता है, ये 0 ही होता है। और ये है सब मल्टीप्लाई में। जब मल्टीप्लाई होता है 0 से कोई भी आपका नंबर, तो उसका रिजल्ट क्या आता है, ऑलवेज आता है वो 0। बात आ गई है समझ में। ठीक है, यहां पे मैं साइन 90 का मान 1 लिख देता हूं, ऐसे कर करके। मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 0 से। कोई भी आप नंबर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही आएगा। बात आ गई है समझ में। आगे हम देखते हैं, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि इसका क्षेत्रफल 4√3 वर्ग है। अब आपका समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी सारी साइडें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। सारी साइडें क्या होंगी, बराबर होंगी। सारी साइड, यदि एक साइड एक्स है तो सारी साइड क्या हो जाएंगी, एक्स हो जाएंगी। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, और ये आपका समबाहु त्रिभुज जो है पूछा भी कई बार जा रहा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 और साइड का स्क्वायर। ठीक है, जैसे कि मैं यहां पे ले लूंगा, यहां पर एक्स का स्क्वायर, यानी साइड आपकी क्या है, एक्स है। ठीक है, लेकिन ये दे कितना रखा है फिलहाल, अभी आपका ये दे रखा है 4√3। यदि आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप इजी तरीके से कर लोगे। ये वाले √3 से ये वाला √3 गया, एक्स बराबर यहाँ आपका कितना हो जाएगा, 4 इंटू में 4, और एक्स बराबर आपका हो जाएगा 4 इंटू में 4, अंडर रूट में ये आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, अंडर रूट में ये आ जाएगा। तो एक्स बराबर आपका कितना हो जाएगा, 4। यानी उस ट्राइंगल की साइड कितनी है, ये है आपकी ऑप्शन नंबर 2, 4 इकाई, यानी कि 4 यूनिट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। ये दे रखा 16x की पावर 2 माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। कितना दे रखा है यहाँ पर, ये आपका 0 है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गई है। ठीक है, ये आपका कितना है, ये आपका यहाँ पर 0 ही है। कितना है यहाँ पर, ये आपका 0 ही है। ठीक है, ये टाइपिस्ट हमारा मिस्टेक कर देता है हर क्वेश्चन में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं लेकिन पता है कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अभी यदि हमको यहाँ पर x का मान मिल जाए तो हम यहाँ पर पूरा सॉल्व कर सकते हैं। x का मान हम कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया भी है। इसका जो रूट है वही इसका x है। x और हमारा मान, आपका मान निकालने का क्या क्या तरीके हैं, एक तो आपका फैक्टराइजेशन है, और एक आप इसका रूट निकालने का फॉर्मूला होता है। फैक्टराइजेशन से हम निकालते हैं, ये कितना है, 16x² माइनस का 8x प्लस में आपका 1 बराबर में आपका कितना हो जाएगा, 0। फैक्टराइजेशन में अब क्या होगा, 16 एकम 16, यानी कि 1 की मैं मल्टीप्लाई करूं 16x में, तो आपका कितना आ गया, ये आ गया आपका 16x²। कितना आ गया ये, 16x²। तो कुछ हमें 8 का कुछ ऐसा बनाना है, जब हम मल्टीप्लाई करें तो आपका 16x² आए पॉजिटिव, और जब हम माइनस प्लस करें तो आपका निगेटिव का 8 आए। बात आ गई है समझ में। तो अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि यदि हम इसकी जगह 4x माइनस 4x ले लेते हैं, प्लस में आपका कितना हो जाएगा, 0। बात हो गई है खत्म, बात समझ में आ गई है। अब यदि यहाँ पर क्या हो गया, इस 4x की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आएगा, 16x², और इसको प्लस करोगे, माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का, तो 8x हो गया।
अब यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, 4x को ले लेता हूं यहां पर बाहर, तो अंदर कितना बच जाएगा आपका 4x, कितना बच जाएगा 4x माइनस में आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है, जब 4x माइनस 1 हो गया तो यहां पर भी आपका कितना हो जाएगा 4x माइनस का 1 बराबर हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत है, यहां पे मैं क्या ले लूंगा, माइनस में 1 ले लूंगा। बात आ गई है समझे। अब आप इसको सॉल्व करके देखो, 4x 16 स्क्वायर माइनस में 4x, आगे बढ़ जाइए, 4x माइनस का माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे आपका प्लस का बना जाएगा, इक्वल टू में आपका 0। तो x बराबर यहां पर क्या हो गया 4x माइनस 1 बराबर में 0, तो x बराबर में आपका क्या हो जाएगा 1/4। ठीक है, बात समझ में आ गई है। अब आपको ये पता चल चुका है कि हमारा x बराबर क्या है, तो आप इसको इजीली निकाल लोगे, किसको 4x अपॉन में 4x की स्क्वायर, ये आपका पूछा है, तो x की वैल्यू इसमें आप पुट कर दो, कितनी हो जाएगी, ये 16 है, यहाँ पर आपका कितना बन जाएगा 1/4, पूरा का पूरा आप यहाँ पर स्क्वायर कर लो। यदि आप पेपर में करते तो डायरेक्ट आप 1/16 लिखना था। ठीक है, लेकिन हम मैं क्वेश्चन कर रहा हूं तो मुझे एक एक बच्चे का सोच के चलना पड़ेगा। ठीक है, अपॉन में कितना हो जाएगा 4, x कितना है आपका मल्टीप्लाई में 1/4, बात खत्म। ठीक है, बात समझ में आ गई है। अब ये 16 बन जाएगा, 16 इंटू में आपका 1/16, यहां से ये कट गया, 1 बच गया, यहां से क्या बच गया, ये 1 बच गया, प्लस में आपका 4 इंटू में 1/16, यहां से इसको काटा 4 बार में, 4 ऊपर चला जाएगा, तो यहां पर कितना बन जाएगा 1 प्लस आपका 4 बराबर में आपका आंसर क्या आ जाएगा 5। ठीक है, बात हो गई है खत्म। तो ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। आगे आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मैंने आपको बता दिया है, जितनी हमारी सीरीज चल चुके हैं, जितनी हमारी वीडियो हो चुके हैं, सब में ऑलमोस्ट मैंने फैक्टर निकालने आपको बता दिए हैं, मूल निकालने आपको बता दिए हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन से ये क्वेश्चन भी आपका कई बार रिपीट हो चुका है, मैंने आपको बताया भी है। इसकी मल्टीप्लाई आप इसमें कर दो और इसकी मल्टीप्लाई आप इसमें कर दो। कैसे हम करते हैं, 18 रेशियो में है तो नीचे आ गया 30 आ गया। ठीक है, बराबर में 30 अपॉन में x हो गया, तो हो गया ना 18 की इधर मल्टीप्लाई कर दी, 18x इधर कितना हो गया, इधर हो गया आपका ये 900, कितना हो गया 900 हो गया। ठीक है, तो देखो इसकी इसमें मल्टीप्लाई हुई है और इसकी इसमें मल्टीप्लाई हुई है, और ये दोनों हमारा क्या है बराबर का साइन है, तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा 900 अपॉन में 18, कितना हो जाएगा 18 पंजे, तो आपका कितने में गया ये 50 में, तो x का मान कितना आ गया हमारा 50 आ गया। बात आ गई है समझ में। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 x की वैल्यू हो जाएगी, यानी x की जो मान है वो 50 है। आगे बढ़ चलते हैं। एक टैंक को 3 पाइप ABC द्वारा 4 घंटे में भरा जाता है। जब तीनों पाइप लगते हैं तो एक टंकी को भरने में सिर्फ आपके लगते हैं यहाँ पर 4 घंटे। पाइप C पाइप B से 2 गुना है तेज है, और पाइप B पाइप A से 2 गुना तेज है। जब भी आपके सामने ऐसी दो स्टेटमेंट आए कि वो उससे 2 गुना है, फिर अगली स्टेटमेंट आए कि वो उससे भी 2 गुना है, तो आपको हमेशा पता है यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर पीछे से चलना है। किससे चलना है, पीछे से। क्या करना है, पीछे वाली स्टेटमेंट आपको उठा लेनी है। ठीक है, पाइप B पाइप A से 2 गुना है, पाइप B जो है पाइप A से 2 गुना, कौन 2 गुना है यहाँ पर, पाइप B 2 गुना है। क्या है यहाँ पर क्षमता आ जाएगी, इनकी क्षमता क्या है, पाइप B जो है ये इससे 2 गुना है, तो ये यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ये 1 है, हो जाएगा। बात क्लियर है, बात आ गई है समझ में। अब पहली वाली वो पढ़ लो स्टेटमेंट, पाइप C पाइप B से 2 गुना है, पाइप C क्या है इससे 2 गुना है, तो 4 हो गया। यदि आप पहले से लेके चलोगे ना तो आपको रेशियो बनाने पड़ जाएंगे, वहां पे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, एक टैंक को 3 पाइप ABC 4 घंटे में भर देते हैं। जब हमें पता चल चुका है कि इन तीनों की एफिशिएंसी क्या हो गई है, इन तीनों की एफिशिएंसी हो गई है आपकी 5, यानी कितने हो गई है 4 2 6 और 1 7। टोटल एफिशिएंसी यहाँ पर कितनी हो गई है, ये हो गई है आपकी A प्लस में B प्लस में C की एफिशिएंसी आपकी कितनी हो गई है 7 हो गई है। अब आपको पता होगा कि कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है क्षमता की टोटल उसका क्षमता इनटू में समय। कार्य का मतलब यहाँ पर ये है कि टोटल जो टंकी में पानी है वो कितने लीटर है या फिर वो कितने यूनिट है। क्षमता कितनी है 7 है, वो भर देते हैं आपके 4 में, तो टोटल यहाँ पर है कितना 28 लीटर हम यहाँ पर मान लेते हैं। ठीक है, अब उसने क्या बोला, पाइप A को टैंक भरने में कितना समय लगेगा, पाइप A को टैंक भरने में कितना समय लगेगा, तो क्षमता क्या है A की क्षमता है आपकी 1 है,
समय पूछा है तो कार्य बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 28। समय पूछा है, यहाँ पर आ जाएगा आपकी क्षमता ए की, क्या आ जाएगी, ए की यहाँ पर आ जाएगी आपकी क्षमता। तो समय पूछा है, बस बात खत्म। जब भी आप किसी भी संख्या को एक से डिवाइड करोगे तो वो पूरी की पूरी उतनी ही रहेगी। तो कितना हो जाएंगे आपके 28 घंटे आपको यहाँ पर लग जाएंगे। बात समझ में आ चुकी है, आगे बढ़ते हैं। 2488 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे वह 3, 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। इसने ये बात करी है कि भाई जब भी मैं 3 से विभाजित करूं, उस बड़ी संख्या को 4 से विभाजित करूं, 5 से विभाजित करूं या फिर 6 से विभाजित करूं, वो पूरी की पूरी आपकी क्या हो जानी चाहिए, विभाजित हो जानी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। जब भाई इनसे विभाजित हो जाएगी तो इनके एलसीएम से भी विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर एलसीएम जो होगा, एलसीएम किसका, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, माँ का, बाप का, भाई का, सबका बदला लेगा रे एलसीएम। ठीक है, यहाँ पर इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 चौक 12, 12 पंजे 60। ठीक है, तो 60 यहाँ पर इनका एलसीएम होगा। अब देखो 60 जो है 6 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ भाई हो जाएगा। तो अब हमको कुछ ऐसा मान देखना है कि जो पूरा का पूरा 60 से यहाँ पर विभाजित हो जाए। बात आ गई है समझ में। इसने बोला है 2488 में हमारी ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें कि ये 60 से विभाजित हो जाए। तो सीधा सीधा हम क्या कर लेते हैं, 2, 4, 8 और 8 में हम पहले ही ऑप्शन जोड़ते हैं, क्योंकि भाई पहले ही ऑप्शन जोड़ लेते हैं। यहाँ पर आ गया आपका 60, कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका, ये हो जाएगा 12, इसमें गया तो आपका 3000 हो गया। 3020 यहाँ पर हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 3020 हो गया। अब देख लेते हैं इसको, ये इससे डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 12 इसमें गया तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो गया 2520 हो गया। कितना हो गया 2520। क्या 6 से विभाजित है या नहीं है ये देखना है। इससे ये कट गया, यहाँ से कितना 6 चौक 24 और आपका 6 दूनी 12। तो ये एक ऐसी संख्या पे ऑप्शन नंबर 1 ही ऐसी संख्या है जो हमारी यहाँ पर क्या है, इसमें जुड़ जाएगी 2488 में, तो 60 से पूरी की पूरी विभाजित हो जाएगी। और ऑप्शन में ये सबसे छोटा भी है। इसने क्या बोला है, कौन सी न्यूनतम संख्या, न्यूनतम में हमारा ऑप्शन भी सबसे न्यूनतम यही है। बात आ गई है समझ में, ऐसे क्वेश्चन कर लोगे आने वाले टाइम में। ठीक है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 8, 9, 5, 4, 9806 और 11297 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान आता है। यहाँ पर इसने ये बोला है कि ये तीनों आपकी संख्याएं हैं, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या हमको बतानी है जो इनको विभाजित करे और शेषफल समान आए। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इन तीनों का एचसीएफ निकाल लेते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा सर इतनी बड़ी संख्या का एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे। साथियों यहाँ पर हमको क्या करना है, सबसे पहले तो ठंडे दिमाग से ये तीनों संख्या ले लेनी है, 8, 9, 5, 4। ठीक है, आपको पेपर करते वक्त ये नहीं करना है, ठीक है, लिखना नहीं है, बस आपको क्या करना है मैं आपको बता दूंगा। 8, 9, 5, 4 और साथ में ही आपका 8, 9, 8, 0, 6 और 11, 11, 2, 9, 7। ठीक है, अब यहाँ पर आप दो संख्या ऐसी देखो जिनका जो यहाँ पर डिफरेंस हो कम से कम हो। यदि मैं इसका और इसका डिफरेंस देखूं तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, करीब करीब 2000 प्लस ही होगा। इसका और इसका डिफरेंस देखूं तब भी आपका कितना हो जाएगा, 2000 तक ही होगा, यानी 1500 1700 रहेगा। लेकिन इसका और इसका डिफरेंस देखूंगा तो काफी कम आ रहा है। कितना डिफरेंस आ रहा है इनका देख लेते हैं। तो हमको दो संख्या ऐसी उठानी होती है जिनका डिफरेंस बहुत कम आए। ठीक है, 8, 9, 5 और 4, कितना आ गया इनका डिफरेंस, ये आ गया सर जी 2। यहाँ पर मैंने इसका 5 ले लिया, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 में से 4 गए, 2 बचे, 10 में से आपके कितने गए, 5, 5 बचे। यहाँ पर कितना बच गया, यहाँ 7 बच गया। इसको हमने कर दिया 17, तो कितना आ जाएगा आपका, ये 8 आ जाएगा। यानी इनका जो डिफरेंस है वो सबसे कम है। अब जो होगा ना, या तो ये HCF है या तो ये HCF है, ठीक है, या इसका क्या है, इसका गुणज HCF है, गुणज। ठीक है, इसका गुणज HCF है। बात आ गई है समझ में। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि भैया हमें तो गुणज निकालना नहीं आता है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। गुणज क्या होगा, जो इसको विभाजित कर रहा होगा वही इसका गुणज होगा। अब हम ऑप्शन में देख लेते हैं कि भाई या तो ये HCF होता, ये HCF होता तो ये ऑप्शन में होता, ये HCF नहीं है तो इसके गुणज हैं जो इसको विभाजित करते हैं वो HCF है। अब हम देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है आपका,
852 जो है, यानी जो आपका 852 है, 852 जो है ये किससे विभाजित हो रहा है? क्या ये 125 से विभाजित होगा? ये नहीं हो पाएगा। 213 से होगा? देख लेते हैं एक बार। सीधा सीधा ये आपके किस में हो रहा है? 4 बार में विभाजित हो रहा है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। बात आ गई समझ में? कभी भी आपको एसएफ निकालना होगा, आप निकाल लोगे। बड़ी से बड़ी संख्या भी दे रखी है ना, तो आप उनका डिफरेंस करो, देखो ऑप्शन में डिफरेंस है नहीं है। फिर देखो यदि ऑप्शन में डिफरेंस नहीं है तो आपको देखना है कि भाई फिर इसका गुणज देखना है। बात क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। आगे आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है। ये कितना हो जाएगा आपका? इसको हमें सिंप्लीफाई करना बहुत ही ज्यादा इजी है, कुछ इसमें ज्यादा कठिन वाली बात है नहीं। क्या कर लेंगे, यदि मैं इसको क्या करूं, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो आपका कितना हो जाएगा? ये बाहर कर लें इसको निकाल के। चलो बाहर ही कर लेते हैं। कितना है ये? एक्स की स्क्वायर है प्लस में 5x माइनस में 12 और माइनस में 3 ब्रैकेट में एक्स की स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में आपका 9। बस यही है आपका। अब क्या करते हैं, इसको तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं, इसमें तो कुछ माइनस प्लस करना है नहीं। ठीक है, कितना हो गया? 5x माइनस में 12 और ये कितना हो जाएगा? ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि क्या है, हमें ब्रैकेट खोलना है। ये कितना हो जाएगा? माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? प्लस का 6x प्लस का 6x और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 3 निम 27 माइनस का आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है। बात समझ में आ चुकी है? अब क्या करते हैं, हम इनको क्या कर लेते हैं, आपका डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। ये आपका ये हो गया और ये हो गया, माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है? माइनस का 3x है। कितना आ जाएगा? माइनस का 2x आ जाएगा। बात क्लियर है? बात समझ में आ गई? 5x और ये आपका 6x प्लस के हैं तो आपका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका प्लस का 11x। बचा क्या आपका? एक तो ये संख्या बची है, एक ये संख्या बची है। इनको जब आप प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 39। देख लो कहाँ पर है ये ऑप्शन में, ये दिख रहा है आपके ऑप्शन नंबर 3 में ही। बात खत्म। समझ में आ गई है? सिंप्लीफाई कर लोगे, यदि ये क्वेश्चन आपके सामने दोबारा आएगा तो आप सॉल्व कर लोगे। आगे देखते हैं। यदि ये बराबर 4 है तो ये बराबर हमको ज्ञात करना है। तो मैंने ये बोल दिया कि यदि मैंने ये k मान लिया तो आपका x प्लस में 1/x बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस में 2। कितना हो जाएगा? k स्क्वायर माइनस में 2। तो आपका k कितना है? 4 है। 4 का स्क्वायर माइनस में 2 तो आपका कितना हो जाएगा? 16 माइनस 2 बराबर आपका 14। बात खत्म। 14 कहाँ पर है? आपका ये रहा ऑप्शन नंबर 1 में। बात क्लियर है? समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 2 की पावर 3 के माइनस 5 है बराबर 4096 है, तो अब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, जब भी बराबर का साइन आए ना और बेस आपका 2 है तो हमेशा यहाँ पर भी बेस कितना आ जाएगा? यहाँ पर आपका बेस आ जाएगा 2। ठीक है, तो अब आपका क्या होगा? 2 की पावर यदि मैं 12 कर दूं तो आपका कितना आ जाएगा? 4096 आ जाएगा। बात क्लियर है? समझ में आ चुकी है? तो मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ कि 2 की पावर 3 के माइनस 5 बराबर 2 की पावर 12 है। बात क्लियर है? समझ में आ चुका है यहाँ तक? अब मुझे एक बात बताओ, ये बेस है, ये भी बेस है, ये दोनों बराबर हैं तो इनकी पावर भी बराबर होंगी। तो पावर ले लेते हैं, के का मान पूछा गया है, 3 के माइनस में 5 बराबर में आपका 12। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 के बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 17। के बराबर आपका कितना हो जाएगा? 17/3। कहाँ पर है ये ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर आपके 2 में ये रहा। बात खत्म। समझ में आ चुकी है? समझ में आ गया? हमें क्या करना है? बेस को सेम कर लेना है, बाकी इसकी पावर हम क्या कर लेंगे? बराबर कर लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगा। आगे बढ़ के चलते हैं। तालिका के आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जरूर आप उनको कर लेना। और ये जो होते हैं क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा यहाँ पर सिंपल रहते हैं। ठीक है साथियों, एक बार मैं देख लूँ माइक कैसे काम कर रहा है हमारा। बढ़िया, 1 नंबर चल रहा है। ठीक है, क्या दिया गया है? निम्न तालिका में 3 अलग अलग महीनों में 4 विक्रेताओं द्वारा बेचे गए सोफा सेटों की संख्या दर्शाई गई है। इसने बोला है कि 3 आपके क्या हैं यहाँ पर? 3 अलग अलग महीनों में विक्रेता द्वारा बेचे गए सोफा सेटों की यहाँ पर संख्या दर्शाई गई है। तालिका का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। मई की कुल बिक्री, ये जो है टोटल, विशाल की मई की बिक्री का प्रतिशत योगदान है। इसने ये बोला है कि मई में जो टोटल बिक्री हुई है ना,
विशाल ने उसमें टोटल जो है कितने परसेंट का योगदान दिया है, मई में उसने टोटल कितने परसेंट कंबल बेचे हैं, सबका यदि मैं कंपैरिजन करूं तो इसका यदि मैं प्लस करूंगा तो आपका कितना हो जाएगा 125, 125 आपका 250 हो गया, और ये 140 39 आपका कितना हो गया 390 हो गया। 390 को जब मैं क्या करूंगा, 390 को मैं प्लस करूंगा यहाँ पे, 390 को मैं 188 में प्लस करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 8, तो आपका कितना हो गया, ये 8 हो गया, ठीक है। 9 और 8 आपका 17 का, एक 7 हो गया यहाँ पर, ये 3 3 और एक 4 हासिल लगा आपका, 1 और 5 कितना आ गया यहाँ पर 578। तो आपसे यहाँ पे ये पूछा गया है कि टोटल जो हमारी सेल हुई थी ना यहाँ पर मई के महीने में हुई थी 578, लेकिन विशाल ने यहाँ पर कितनी सेल की थी 125, तो 125 जो है 578 का कितना परसेंट है, यही तो पूछा गया है। 578 125 जो है 125 जो है 578 का, यहाँ पे ये लिख लेता हूँ, ठीक है। 125 जो है 578 का कितना परसेंट है, यही तो पूछा गया है आपसे, ठीक है। अब मुझे आप एक सीधी सीधी बात बताओ साथियों, 578 को मैं 125 से यहां से काट सकता हूं, नहीं काट सकता, बिल्कुल हो ही नहीं सकता कि मैं इसको काट दूं। अब मैं यहां पर क्या जुगाड़ भिड़ाऊंगा, जुगाड़ भिड़ाने के लिए मैं थोड़ा एक बार पानी पी लूं, मुंह सूख गया है। क्या करूंगा मैं, यदि मैं इसको 575 बना दूं तो ये सीधा सीधा कट जाएगा। यहाँ पर क्या करूंगा मैं, इसकी वैल्यू क्या करूंगा, 578 की वैल्यू अप्रोक्स में कितनी कर लूंगा, 575 कर लूंगा। बात आ गई है समझ में। और मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया भी है कि जब भी आपके सामने ऐसा कुछ फंडा फंस जाए तो आप एक दो वैल्यू यहाँ पर क्या कर सकते हो, अरे ये तो इतना ही लिख दिया, क्या कर सकते हो आप यहाँ पर एक दो वैल्यू ऊपर नीचे कर सकते हो, उससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। खास फर्क पड़ेगा, ऑप्शन देख लो, दूर दूर काफी ऑप्शन है तो उतना फर्क नहीं पड़ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा 125 अपॉन में 575 इंटू में आपका 100, बस बात खत्म हो गई है। यदि आपने इतना दिमाग लगा लिया, एग्जामिनर भी यही चाहता है कि भाई, एग्जामिनर चाहता तो यहाँ पे इसका मान 580 या 575 नहीं दे देता, वो जानता है कि जो बच्चा दिमाग लगाएगा वो जल्दी से कर ले जाएगा, लेकिन एग्जामिनर आपको यहाँ पे फंसाना चाहता है कि बच्चा इसमें अटका रहे, कैलकुलेशन करे, फिक्स करना नहीं होता, हमें सिर्फ ऑप्शन सही की अप्रोच पता होनी चाहिए। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 25 पंजे 125, यहाँ पर 25 दूनी 50, ठीक है। यहाँ पर कितना हो गया 25 दूनी 50 और 25 तिया 75, बात यहाँ पर क्लियर है आपकी, ठीक है। अब आगे मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ मैं, कितना हो जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा साथियों 500 डिवाइड में आपका कितना आ जाएगा, ये 23 आ जाएगा। वैसे मैं इसको सीधा सीधा काटूंगा ना तो आपका कितने बार में आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके यहाँ पर 21%, करीब करीब कितना आ जाएगा, ये यहाँ पर 21% आ जाएगा। 21% यहाँ पर है कितना, ये रहा बस ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आप कर लेना, यहाँ पर कितना हो जाएगा 23 दूनी 46, नीचे कितना बच जाएगा आपका, आपका 4 बच जाएगा, 40 हम ले लेंगे, फिर पॉइंट्स हम लगा लेंगे तो आपके एक बार में चला जाएगा, ठीक है साथियों। आगे बढ़ चलते हैं, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 12, मधु और साइनी मिलकर एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, साइनी और रोजी मिलकर उसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया, उसने उसने बोला मधु, मधु प्लस और आपका क्या है साइनी, नाम तो काफी बढ़िया है, ठीक है। इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं वरना जगह बचेगी नहीं आगे। क्या है आपका, यहाँ पर आपका है मधु प्लस में साइनी, ठीक है। कितने दिन में ये काम कर ले रहे हैं, ये कर ले रहे हैं आपके 20 दिन में काम कर रहे हैं ये, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब साइनी और रोजी, साइनी और रोजी, साइनी साइनी और आपकी रोजी कितने दिन में काम कर ले रहे हैं, ये कर ले रहे हैं आपके 12 दिन में, ठीक है। और यहां पर क्या है आपका रोजी, रोजी रोजी प्लस मधु कितने दिन में काम कर ले रहे हैं, ये कर ले रहे हैं साथियों आपके 15 दिन में। तो इनका एलसीएम ले लेंगे बस सीधा सीधा कि टोटल काम है कितना, ये कर रहे हैं तो लड़कियां जो ये काम कर रही हैं, ये टोटल काम है कितना, एलसीएम ले लेंगे टाइम का, क्या ले लेंगे यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे,
बात आ गई समझ में, डी से डेस हो गया, ठीक है। कितना आ जाएगा, कुछ ऐसी संख्या सोचो जो इन तीनों से विभाजित हो जाए, क्या है वो संख्या, कम से कम 60 है। बात क्लियर है, ठीक है। ये दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 20 तिया 60, 12 पंजे 60, और ये कितना हो गया, 15 चौके 60। बात क्लियर है। तो इन तीनों की एफिशिएंसी क्या हो जा रही है, यहां पर क्या हो गया, 2 बार तो आपकी क्या आ गई है, यहां पर मधु आ गई है, ठीक है, एक ये 2 बार ही आपकी साइनी आ गई है, ठीक है, और 2 बार ही आपकी रोजी आ गई है, ठीक है। तो इन तीनों की एफिशिएंसी यहां पर कितनी है, 3 5 8 4 12, 12 एफिशिएंसी है, लेकिन एक्चुअल में है कितनी यहाँ पर एफिशिएंसी, सब 2 2 बार है, तो यहाँ से ये कट गया, तो आपकी एक्चुअली में एफिशिएंसी है कितनी, 6 है, ठीक है। तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में कर लेंगे, तीनों मिलकर कितने काम में दिन में कर लेंगे, काम कितना है, टोटल 60 है, लेकिन इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 6, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 10। कहाँ गया, ये रहा। बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये आपका पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यदि आपको क्या है, ए बी प्लस बी प्लस सी बराबर आपका क्या है, ये है यहाँ पर आपका 6 है, क्या है यहाँ पर आपका 6 है, थोड़ी टाइपिंग यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, क्या है यहाँ पर आपका 6 है, क्या है साथियों यहाँ पर आपका 6 है, ठीक है। इसने बोला है ये बराबर 6 है और ये बराबर -2 है, तो ये बराबर हमको ज्ञात करना है। ये बराबर कैसे ज्ञात होगा, जब आपको इसके बराबर का फॉर्मूला पता होगा। फॉर्मूला आप बिल्कुल ध्यान में रख लेना, रेलवे में जरूर आपकी शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन ऐसा जरूर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है आपका, a की क्यूब प्लस में b की क्यूब प्लस में c की क्यूब माइनस में 3abc बराबर आपका क्या होता है, ये फॉर्मूला है आपका a प्लस में b प्लस में c, और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस में आपका 3ab प्लस में bc प्लस में क्या है आपका bc प्लस में ca, बस खत्म। क्या है, बहुत ही ज्यादा छोटा सा फॉर्मूला है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना, बस ध्यान रखने की इसमें कोई बात नहीं है। देखो यहाँ पर ए बी सी हो गया, सीधा सीधा क्या, ए प्लस बी प्लस सी, सीधा यही उठा के यहाँ रख दिया, फिर क्या करा, ए बी सी का स्क्वायर कर दिया ब्रैकेट में लेके, बात खत्म। फिर क्या करा, ए प्लस ए बी 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 सी, बस इतना कर दिया, है ही क्या इसमें, ए बी सी तो बार बार रिपीट कर रहा है, यहाँ पर यही चीज यहाँ पर इसमें रिपीट करिए, इसका स्क्वायर है माइनस में। फिर क्या करा, इन दोनों को साथ रख दिया, ए और बी को साथ रख दिया, बी और सी को साथ रख दिया, सी और ए को साथ रख दिया। बहुत ही ज्यादा इजी तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, दिमाग लगाओगे, लेकिन बड़ा देखोगे तो घबरा जाओगे एकदम से। तो a प्लस बी प्लस सी का मान यहाँ पर कितना है, 6 है, ठीक है। यहाँ पर इसका मान कितना है, 6 की स्क्वायर है, माइनस में कितना है ये आपका, a प्लस बी प्लस सी का -2 मान है इसका। बात खत्म हो गई है, यहाँ तक बात क्लियर है, क्या है यहाँ तक, ये आपकी यहाँ पर बात क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। तो आगे इसका मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर आगे इसका मान 6 छिंग 36 और 3 दूनी 6, कितना हो गया यहाँ पर 36 हो गया, 6 छिंग 36 माइनस 3 की जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस का आ जाएगा। बात क्लियर है। तो यहाँ पर इसका मान कितना हो गया, ये हो गया साथियों आपका 6 इंटू में 42, 6 इंटू में 42 का मान 6 दूनी 12 का 1, 6 चौक 24 और 1 25, कितना हो गया 252 मान आ गया, बस बात खत्म। बात क्लियर है, कर लोगे ऐसा क्वेश्चन, यदि ये आपसे पूछा जाए तो आप फॉर्मूला याद कर लेना, आपके समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, समीकरण दिया गया और इसके मूल ज्ञात करने हैं। मूल ज्ञात करने के मैंने आपको 2 तरीके बता रखे हैं, एक तो आपका सीधा सीधा यहाँ पर क्या है फॉर्मूला है, x बराबर क्या है माइनस का b प्लस में माइनस अंडर रूट में b की स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, अपॉन में 2a। अब यदि आपको ये नहीं पता है कि कौन किसके बराबर है, तो यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, x की जगह कुछ नहीं है, तो b का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 11 हो जाएगा, और c का मान यहाँ पर -26 आ जाएगा। लेकिन यदि आप इसमें पुट करोगे ना, एक बार आप क्या कर लेना, यहाँ पे प्लस लगा लेना, एक बार यहाँ पर सिर्फ माइनस लगा लेना, दोनों आपके यहाँ पर रूट्स आ जाएंगे। लेकिन ये तरीका मुझे थोड़ा अटपटा लगता है, मैं दूसरे तरीके से करके आपको बताता हूँ। यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, प्लस में 11x माइनस का 26 बराबर में आपका 0, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर बोला क्या गया है, यहाँ पर क्या बोला गया कि x
कि स्क्वायर मल्टीप्लाई करूंगा 26 से तो आपका कितना आ जाएगा 20x² आ जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है। अब हमको कुछ ऐसा सोचना है 11 के बारे में कि भाई जब भी हम मल्टीप्लाई करें तो आपका यहां पर कितना आ जाए 26x² आ जाए, और माइनस प्लस करें तो आपका कितना यहां पर आ जाए, ये आ जाए 11x। तो हमारे दिमाग में आ चुका है अब तक। तो x², यहां पे मैं क्या कर दूं, यहां पे मैं कर दे रहा हूं 13x, और ये आपका माइनस का 2x, माइनस आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, ये कितना आ जाएगा माइनस का आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा यहाँ पर माइनस का, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा माइनस का, क्योंकि -26x की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -26x²। तो ये कितना है आपका, ये है यहाँ पर आपका 26 बराबर में 0। जो दिमाग वाला बच्चा होगा ना थोड़ा सा, वो यहीं पे पकड़ लेगा कि इसका आंसर है क्या। एक्चुअली इसका आंसर है x बराबर में -13, x बराबर में मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, हम बाद में इसको निकाल भी लेंगे। x बराबर -13 और x बराबर आपका 2। बात जब भी आप फैक्टराइजेशन करोगे ना, जिसके सामने प्लस है वो आपका क्या है माइनस है, और जिसके सामने माइनस है वो आपका प्लस है, ये क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है उसके लिए मैं यहाँ पर पूरा का पूरा कर देता हूँ। x को मैं क्या करूंगा कॉमन ले लूंगा, क्या ले लूंगा कॉमन, तो x प्लस में आपका 13 आ जाएगा। यदि आप इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो x आ गया, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे आपका कितना आ गया 13x आ गया। अब क्या कर लेते हैं, ये आपका x प्लस 13 आ चुका है, तो आप बिना कुछ सोचे x प्लस 13 यहाँ पे लिख लो, बस बात खत्म। अब कुछ यहाँ पर ऐसा रखो कि आपका ये और ये सारी कंडीशन यहाँ पर क्या हो जाए फुलफिल हो जाए। तो ये कितना हो जाएगा आपका माइनस का 2 आ जाएगा, इसमें इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया, इसमें इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका माइनस का यहाँ पर x आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना हो गया, और बराबर में आपका कितना है 0 है, तो एक आ गया आपका x -2, ठीक है, और एक आ गया आपका x प्लस 13, x प्लस क्या इतना आ गया x प्लस में 13 बराबर में 0। बात क्लियर है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे x -2 बराबर में 0, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x बराबर 2 लिख सकता हूँ, बात क्लियर है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 13 बराबर में 0, तो यहाँ पर x बराबर माइनस का 13 आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये माइनस का 13 आ जाएगा। बात क्लियर है। एक आपका यहाँ पे ये आ चुका है, एक आपका यहाँ पे ये आ चुका, यही चीज मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दी थी। बात आ गई है समझ में। यदि आपने बस इतना सा दिमाग लगा लिया ना कि इसके और इसकी मल्टीप्लाई करने से -26x आ रहा है, तो 11x में हम ऐसा क्या करें कि प्लस माइनस करें तो 11x आ जाए, और मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 26x आ जाए। तो आपको बस ये दो चीजें सोच लेनी है कि ये दोनों चीजें क्या हैं। जिसके सामने प्लस आ रहा है वो हमारा माइनस हो जाएगा रूट, और जिसके सामने माइनस आ रहा है वो आपका प्लस रूट हो जाएगा। बात क्लियर है, कर लोगे। आगे बढ़ चलते हैं। आगे आपका क्या है, राजीव के वेतन में पहले 40% की कमी की जाती है और बाद में 50% की वृद्धि की जाती है। उसे अपने शुरुआती वेतन में से कितने प्रतिशत की हानि हुई है। पहले क्या किया गया है, इसे बोलते हैं इफेक्टिव, आपका इफेक्टिव परसेंटेज कितनी कमी हुई है। ठीक है, इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, इसके लिए होता है x प्लस में y, x y अपॉन में 100 इंटू में आपका परसेंटेज। बात क्लियर है, ठीक है। यहां पे आपका है कितना, ये x आपका कितना है, पहले 40% की कमी की जा रही है, 40%, ये आपका x हो गया। दूसरी बार में क्या किया गया है, 50% की वृद्धि की गई है। बात क्लियर है। क्या हो जाएगा यहां पर, ये हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्या फॉर्मूला प्लस है। ठीक है, एक बार आपका क्या है 40 इंटू में 50 अपॉन में आपका 100। बात क्लियर है। यहां से ये कटा, यहां से ये कटा, बात खत्म। यहाँ पे आपका कितना आ गया, यहाँ पे आप ये आपका आ चुका है, ये आ गया आपका प्लस का 10 और 4 पंजे 20 माइनस का 20 बराबर में आपका कितना हो जाएगा माइनस का 10%। यानी उसके वेतन में कितनी कमी हुई है 10% की। यदि आप इसको दूसरे तरीके से करना चाहो तो दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं, जो बहुत सारे बच्चे करते हैं। हमने मान लिया कि आपका शुरुआती वेतन कितना था, 100 यूनिट था। शुरुआती जो था, शुरुआती वेतन 100 यूनिट था। ठीक है, इसमें इसने क्या किया है, माइनस में 40% की कमी कर दिया, -40% की यहां पर कमी हो गई है। अब उसका वेतन कितना हो गया, 60 यूनिट हो गया, 60 यूनिट। ठीक है, अब इसने क्या किया, इस पर 50% की वृद्धि कर दिया, 50% की क्या कर दिया, वृद्धि कर दिया। ठीक है,
यहाँ पर क्या है -40% की कमी हो गई है, तो इसका 50% कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया, 90। पहले कितना था, ये आपका 100 था, लेकिन अब कितना है, 90। तो आपका कितने की कमी आ गई है, 10 यूनिट की कमी आ गई है। बात हो गई है क्लियर, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इफेक्टिव परसेंटेज वाला आपका फॉर्मूला क्या है, कारगर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा आपका यहाँ पर काम आता है। ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं। आगे आपका क्या है, 5, 15, 23, 26 और 29 का अंक गणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। यानी कि माध्य का मतलब क्या होता है, मीन, और मीन को हम क्या बोलते हैं, आपका एवरेज। बात क्लियर है, तो आपका यहाँ पर एवरेज निकालना है। 15 पहले आपका कितना है, 5 प्लस में आपका 15 प्लस में आपका 23 प्लस में आपका 26 प्लस में आपका 29 डिवाइड में आपका कितना आ जाएगा, कितनी संख्याएं हैं, 3, 2, 5 संख्याएं। बस इसका एवरेज हमको यहाँ पर निकालना है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। ये कितना हो जाएगा, 5, 15 कितना हो गया, 20, 20 और 20 40, 40 और 20 60 और 2 80। ठीक है, 80 और 3 83, 6 89, 89 और 9 आपका कितना हो जाएगा, 98। कितना हो गया ये, 98 हो गया। डिवाइड में आपका 5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना कट जाएगा, पूरा पूरा 5 एकम 5 आ जाएगा। ठीक है, 48 ऊपर हो गया, 5 निम 45, ऊपर 3 बचा। ठीक है, और नीचे क्या है आपका 5 है, तो पॉइंट लग जाएगा, 0 लग गया, कितना बन गया 30, 5 6 30। कहाँ पर है आपका 9.6, कहाँ पर है, ये रहा, बस बात खत्म। एवरेज कितना आ जाएगा, 19.6। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, एक कार का ओडोमीटर यात्रा की शुरुआत में 12,000 किलोमीटर और यात्रा के अंत में 12,800 किलोमीटर दिखाता है। तो भाई शुरुआती में दिखा रहा था 12,000, लास्ट में जब यात्रा खत्म हो गई है तो 12,800। तो इसका मतलब क्या है, गाड़ी 800 किलोमीटर यहाँ पर चल चुकी है। ठीक है, यदि यात्रा में 4 घंटे लगे तो कार की औसत गति क्या होगी। यहाँ पर क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस यहाँ पर कितना कवर किया गया है, यहाँ पर कवर किया गया है आपका 800। ठीक है, कितना कवर किया गया है, यहाँ पर आपका 800 कवर किया गया है। और यहाँ पर आपका कितना है, एक कार का ओडोमीटर यात्रा की शुरू में 12,000 किलोमीटर और यात्रा के अंत में 12,800 किलोमीटर दिखाता है। यदि यात्रा में 4 घंटे लगे तो कार की औसत गति मीटर प्रति सेकंड में, अच्छा किलोमीटर प्रति सेकंड में नहीं निकालनी है, मीटर प्रति सेकंड में एवरेज की स्पीड निकालनी है। वही मैं करूं कि यहाँ पर तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर तो आपका 4 आ जाएगा, इससे 1 कट गया तो सीधा सीधा कितना आ गया, 200 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर कितना आ गया स्पीड, 200 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। यहाँ पे तो ऑप्शन में तो है ही नहीं, तो आदमी थोड़ा सोच में तो पड़ ही जाएगा। ये अब स्पीड जो आएगी आपकी, ये किस में आएगी, ये आएगी आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में। किलोमीटर प्रति घंटा को यदि मुझे बदलना है किस में, आपका किलोमीटर प्रति घंटा को मुझे बदलना है मीटर प्रति सेकंड में, तो मैं क्या करूंगा, किलोमीटर प्रति घंटा की यहाँ पर क्या करूंगा, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सीधी सीधी बात है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर हो कितना गया, ये हो गया आपका, यहाँ से मैंने इसको उड़ाया तो आपका कितना हो गया, ये हो गया 200। बात क्लियर है, यहाँ से मैंने इसको काटा तो आपका कितना बन गया, ये बन गया आपका साथियों यहाँ पर 9, और ये बन गया आपका यहाँ पर 100 है। क्या यहाँ पर आपका 500 डिवाइड में 9 मीटर प्रति सेकंड। बात समझ में आ गई, ऑप्शन में है कुछ ऐसा, हाँ ये रहा, बस बात खत्म। आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार गलत वजन का उपयोग करके प्रत्येक 40 किलोग्राम के स्थान पर 35 किलोग्राम यहाँ पर तोलता है, चीनी तोलता है। यदि वह चीनी को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है तो कितने प्रतिशत का लाभ कमाता है। उसने क्या बोला कि भाई जितने की मैं चीनी यहाँ पर लाया हूं उतने ही दाम पर मैं बेच दूंगा, लेकिन मैं यहाँ पर बेईमानी करूंगा, बेईमानी से ही मैं यहाँ पर कमाऊंगा। जैसा कि आजकल के बहुत सारे लोग करते हैं, दिखाते ऊपर से ठीक ठीक है कि हाँ भाई आपको फ्री कर रहे हैं, लेकिन अंदर कुछ ना कुछ मनसा होती है, क्योंकि कोई भी चीज आपको कभी भी फ्री में यहाँ पर नहीं मिलने वाली है, कुछ ना कुछ तो उसका फायदा यहाँ पर होगा ही। अब यहाँ पर क्या है, उसने बोला है कि जब आपका क्या है, दुकानदार का सीपी, दुकानदार का सीपी कितना है, वो लाया आपके सामने 40 केजी चीनी लाया है, कितने रुपए की, 40 रुपए की। कितने की लाया है, 40 रुपए की। अब यहाँ पर जो है खरीददार, क्या है, खरीददार है, खरीददार जो है यहाँ पर उसको तो क्या लग रहा है कि भाई मुझे तो वो 40 किलो चीनी लाया है 40 रुपए की, और वो हम मुझे 40 किलो ही यहाँ पर क्या दे रहा है, चीनी दे रहा है 40 रुपए की। लेकिन उसने यहाँ पर दी कितनी है,
35 केजी आपकी चीनी दी है, 35 केजी दी है, लेकिन खरीदार को क्या लगा है कि 40 की, यहाँ पर मुझे क्या दी है, 40 किलो चीनी दी है 40 रुपए की, लेकिन यहाँ पर दी कितनी है उसे, 35 किलो दी है, तो यहाँ पर कितने रुपए उसने गड़बड़ कर दिया, यहाँ पर उसने कर दिया 5 केजी की गड़बड़, 5 केजी की यहाँ पर उसने क्या कर दिया, गड़बड़ कर दी है। तो उसने यही पूछा है कि भाई आपका जो दुकानदार है उसका क्या फायदा होगा। दुकानदार की जेब से गया कितना, 35 रुपया, सीपी कितना गया, सीपी और प्रॉफिट इनटू में परसेंटेज, ये होता परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला। दुकानदार का कितना सीपी पड़ा, 35, क्योंकि 35 रुपए की चीज ही तो गई है उसकी जेब से। फायदा उसने कितने का किया है, 5 केजी का, तो 5 रुपए का फायदा क्या है, तो परसेंटेज में कितना क्या है, बस बात खत्म, यही पूछा। 1/, में आपका कितना आ जाएगा, 1/, में आपका 7 हो जाएगा ये, ठीक है। 1/7 बराबर क्या होता है, 1/7 बराबर होता है आपका 14 सही 2/7%, तो 14% देख लेते हैं कहां पर है, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर 2 में। वरना आप एक काम करना, 100 को 7 से डिवाइड कर लेना, तो आपका 14 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक घनाभकार कमरे की लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 17 मीटर और ऊंचाई 21 मीटर है। 40 रुपए पर मीटर स्क्वायर की दर से इसकी दीवारों और छत को रंगने की लागत क्या होगी। भाई ये चारों दीवारें मुझे रंगवानी है और मुझे अपनी छत रंगवानी है, और मुझे फ्लोर से कोई मतलब नहीं है। जब भी आप चारों दीवारों का फॉर्मूला निकालोगे कि चारों दीवार जो है मेरी, 4 दीवार का क्या एरिया का फॉर्मूला क्या है, तो ये है आपका 4 दीवार का क्षेत्रफल। का क्षेत्रफल क्या है, का क्षेत्रफल है आपका यहाँ पर 2 इंटू में L प्लस में B इंटू में H। बात क्लियर है। यहाँ पर है कितना आपका 2 हो गया। लेंथ कितनी दे रखी है आपको, लेंथ दे रखी है यहाँ पर आपको 15, ठीक है। बेस कितनी दे रखी है, बेस 17, और यहाँ पर हाइट कितनी है, हाइट है यहाँ पर आपके 21। बस सॉल्व कर लो, बात खत्म, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 15 और 17 आपका कितना हो जाएगा, 32। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा, 2 इंटू में 32 इंटू में आपका 17। बात क्लियर है। 32 और ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 32 और 17, यानी 64 और 17 की यदि मैं मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो जाएगा, 17 चौका 68, 6 मैंने यहाँ पर ले लिया हासिल। 17 छिक्के आपका कितना होता है बताओ भाई, 17 छिक्के कितना हो जाएगा, 17 चौका 68, 17 पंजे 85 और 17 छिक्के 102। 102 और आपका 6 कितना हो गया, 108। कितना हो गया आपका 108, कितना हो गया 108 हो गया, ठीक है। बात क्लियर है। 17 चौका 68 का 8 मैंने यहां पर लिख लिया, 6 चला गया हासिल। 17 छिक्के आपका कितना होता है, 17 छिक्के होता है 102 और 6 मेरा हासिल लगा हुआ था, तो 6 और 102 108 हो गया। कितना हो गया यहाँ पर 1008 हो गया, ठीक है, मीटर स्क्वायर। अब इसने क्या बोला है, फिर 4 दीवार तो आपने पता लगा लिया, अब मुझे छत भी रंगवानी है, तो छत का तो क्या हो जाएगा, छत का क्षेत्रफल। छत हमारी कैसी होती है, छत हमारी होती है जैसा कि हमारा यहाँ पर क्या होता है, चतुर्भुज होता है, वैसा ही तो होता है। चतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ, तो इसका भी हो जाएगा लेंथ इंटू में ब्रेथ। लेंथ आपकी यहाँ पर कितनी है 15, लेंथ इंटू आपकी 15 और ये आपकी कितनी है 17, तो 17 पंजे 85 क्या हो जाएगा, 17 पंजे 85, ऊपर आपका 8 बचा, 17 एकम 17 और आपका 8 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 17 और 8 आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25। तो भाई ये हमारा एरिया यहाँ पर मुझको कवर करना है, एक तो इतना एरिया कवर करना है, एक इतना करना है, तो कुल कुल क्षेत्रफल निकाल लूंगा मैं कि कुल क्षेत्रफल यहाँ पर है कितना जो रंगना है, ये है आपका 1088 प्लस में आपका 255, कितना 255। अब इसका मैं प्लस करूंगा, सीधा सीधा कितना आ जाएगा, 5 और 8 आपका कितना हो गया 13, हासिल लगा 1, 5 और 8 आपका 13 और 1 14, हासिल लगा 1, 2 और 1 आपका 3 और ये 1 आपका, ठीक है, मीटर स्क्वायर है। अब उसने ये बात हमसे बोली थी, यहाँ पर आपका क्या है, खर्च निकालना है हमको, तो उसने ये बोला है कि भाई 40 रुपए पर मीटर स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर मीटर स्क्वायर कितना है 1343 आपका मीटर स्क्वायर है एरिया, तो खर्च कितना हो जाएगा, ये बोला है कि भाई 40 रुपए पर मीटर में क्या कर सकता हूँ, खर्च कर सकता हूँ, लेकिन एरिया आपका कितना 1343 है, मीटर स्क्वायर है। बात क्लियर है।
अब यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। यूनिट डिजिट क्या है भाई, यूनिट डिजिट जीरो है, तो भाई जीरो है, लास्ट में जीरो तो आएगी ही आएगी, ये बात तो बिल्कुल कन्फर्म है। जब आपका मल्टीप्लाई आएगा तो लास्ट में जीरो तो आएगी ही आएगी, तो आपका क्या हो जाएगा 3 और 4, 3 छिंग आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 18 हो जाएगा। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी है, ठीक है। 2LB इंटू में H, L आपका 15 और 17, 15 और 17 आपका 32 हो गया। हाइट आपकी कितनी 21 है, 32 दूनी 64 हो गया, ठीक है। 64 का मैंने क्या करा, अच्छा 17 चौका 68 हो गया, 8 6 हो गया, 17 17 1 और 17 17, ठीक है। अच्छा ठीक है, 17 छिक्का 102 और 6 108 हो गया, ठीक है, ये तो ठीक है। यहाँ पर कितना हो गया 1088। L इंटू बी मैंने किया तो यहाँ पर आपका बन गया 255। तो यहाँ पर मैंने इसका प्लस किया तो 5 और 8 आपका कितना होगा 13, एक 5 और 8 13 और एक 14, ठीक है। 2 और 1 3 और 1, ठीक है। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 40 मीटर पर स्क्वायर दे रहा है, तो जीरो यहाँ पर हो गया, 3 चौक 12। इसको क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं सीधा सीधा, कितना हो जाएगा आपका 1 3 4 3, 4 में मल्टीप्लाई करी 3 चौक 12 आपका हो गया, एक यहाँ चला गया, 4 चौक 16 और एक आपका 17, ठीक है। 4 तिया 12, 4 तिया आपका 12 और एक 13, ठीक है। 4 एकम 4 और एक ये आपका 5, 53 72, नहीं ये नहीं आ रहा, कहीं ना कुछ गड़बड़ हुई है क्वेश्चन में, ठीक है। एक बार देख लेते हैं फिर से। चारों दीवार का क्षेत्रफल बिल्कुल सही लिखा हुआ है, 2 इंटू एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है। लंबाई आपकी कितनी है 15 है, ठीक है, लिख लिया। चौड़ाई आपकी कितनी है 17 है, लिख लिया है। और ऊंचाई आपकी कितनी है 21 है, ये भी यहाँ पर लिख लिया गया है। तो 15 और 17 32 होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये आपका 2 है, तो 32 दूनी 64 हो गया। तो 64, 64 और 17 की एक बार करके देख लेते हैं। 7 चौक आपका 28, ठीक है, 2 यहाँ पर गया, 6 सत्ते 42 और 2 आपका 44, ठीक है। 64 ये आपका ये लिख दिया, 8 8 और ये आपका 10, कोई डाउट नहीं है, ये इतना ही होगा। 17 पंजे 85, 8 आपका रह गया और 8 255, यहाँ पे भी ठीक है। तो ये आपका एरिया हो गया, प्लस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1343, कितना हो जाएगा 1343। इसको इसको प्लस करा तो 13 आ गया, ठीक है, एक गया 8 और आपका कितना आ गया ये 5 13 और एक 14 हो गया ये, ठीक है। 2 3 हो गया, एक यहाँ पर है, ठीक तो है, सब ठीक है, ठीक है। एरिया आपका कितना है 1343 है, ठीक है। और ये कितने रुपए ले रहा है आपके 40 रुपए ले रहा है, 40 ले रहा है, ठीक है। कितने ले रहा है यहाँ पर ये 40 रुपए ले रहा है, ठीक है। 13 चौके 52 और ये 43, लेकिन ऑप्शन क्या है, ये एरिया आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 343 और ये आपका 4 कितना आ रहा है 3 चौक 12 का एक, 4 चौक 16 और एक 17, एक यहाँ गया 3 चौक 12 और एक 13, एक इधर गया 4 एकम 4 और एक 5। तो आपका खर्च कितना आ जाएगा 53,702 720 रुपये, ठीक है। ये आपका खर्चा है, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर ये दे नहीं रखा है। ऑप्शन में शायद मुझे गड़बड़ लग रही है कुछ ना कुछ, लेकिन आपका जो खर्चा आ जाएगा 53,720 आ जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं, सरल कीजिए। ये आपका यहाँ पर सरल करना है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे मैं इसको फॉर्म में लिख लेता हूँ। कितना हो जाएगा, ये आपका एक हो गया मल्टीप्लाई में 7 प्लस में आपका 8/9 इंटू में आपका 81 प्लस में आपका 2 प्लस में 3/4, ठीक है। ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर आपका 4 निम 36 और 3 7 आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 43, 43/9, ठीक है। इंटू में आपका कितना हो जाएगा, ये इंटू में आपका 7, इंटू में आपका 7 प्लस में कितना हो जाएगा, ये कितना, ये भी इसके साथ था ना, हाँ ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 7 निम 63 और 8 आपका कितना हो गया 63 और 8 आपका हो गया 71, 71/9, ठीक है। इंटू में आपकी 81 है, ठीक है। प्लस में 2 चौक 8 और एक 11, 11/4, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को। मल्टीप्लाई में है तो सीधा सीधा
9 में 81 सीधा कट गया आपका, ठीक है। 43 और 71 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा सीधा हम कर लेते हैं, 43 और एक आपका 71, कितना आ जाएगा 43 यहाँ पे आ गया सीधा सीधा, यहाँ कितना आ जाएगा 7 21 और 2 आपका हासिल है, 7 चौक 28 और ये आपका आ गया 30, तो 3 4 0 3 यानी 3043 और ये आपका कितना आ गया 3043, 43 सीधा सीधा है, 3 7 21 2 7 चौक 28 0, ठीक है 3, ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर आपका 5, 3 4 और 1 5 0 और 3, ठीक है कितना आ गया 3053, इसका प्लस में आपका क्या है 11/4 है, तो यहाँ से कितना बार में चला गया 4 दूनी 8 और साथ में ये आपका कितना है 4 दूनी 8 गया और यहाँ पर आपका कितना आ गया ये 30 बन गया, ठीक है पॉइंट लगा करके 30 बन गया, 4 7 28 2 बचा 4 पंजे 20, तो आपका आंसर यहाँ पर फाइनल कितना आ जाएगा 3055, ठीक है 3055 प्लस में आपका 75, बस बात खत्म, ठीक है बात आ गई है समझ में, आगे बढ़ते हैं। ये रहा ओए कितना है, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर 4, बात आ गई है समझ में, कर लोगे सिंपलीफाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक समांतर चतुर्भुज में 2 आसन्न भुजाएं 3:2 के अनुपात में हैं और परिमाप 65 सेंटीमीटर है, इस समांतर चतुर्भुज की 2 छोटी भुजाएं में से प्रत्येक की लंबाई क्या होगी। इसने बोला जो हमारी समांतर चतुर्भुज है यानी हमारा पैरेललोग्राम है, उसमें जो 2 छोटी भुजाएं हैं वो यहाँ पर उसकी लंबाई जो है वो कितनी होगी। तो पैरेललोग्राम मैं बना लेता हूँ। पैरेललोग्राम आपका क्या होता है, एक रेक्टेंगल को यदि मैं थोड़ा झुका दूं इधर की तरफ तो ये आपका क्या हो जाएगा पैरेललोग्राम हो जाएगा, इसकी 2 साइडें हमेशा बराबर होती हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये है हमारा कितना, इसने बोला 3:2 में है, तो लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी 3x और ये कितनी हो जाएगी 2x, ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई अपोजिट वाली बराबर होती है, तो ये कितनी हो जाएगी 2x। बात क्लियर है। इसने ये बात करी है कि जो हमारा परिमाप है, परिमाप हमारा कितना 65 सेंटीमीटर है, परिमाप यहाँ पर हो कितना गया, लेकिन परिमाप यहाँ पर हो गया आपका 10x हो गया, 10x बराबर हमारा यहाँ पर है कितना, यहाँ पर है हमारा 6.5, ठीक है तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा 65/2 सॉरी 65/10, तो 5 13/2। सबसे छोटी वाली जो इसकी साइड है वो हमको पता करनी है, सबसे वाली छोटी वाली साइड क्या है, छोटी भुजा हमको ज्ञात करनी है। छोटी भुजा है कितनी, यहाँ पर 2x है, x का मान यहाँ पर है कितना, x का मान है यहाँ पर 2 इंटू में x का मान है 13/2, ठीक है इससे ये कट गया तो आपका कितना हो गया 13 आंसर आ गया, ठीक है 13 सेंटीमीटर की हमारी यहाँ पर सबसे छोटी भुजा है, कितनी है ये है हमारी 13x और ये कितनी है 13 या 39, कितनी है 39। बात समझ में आ चुकी है, आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु का विक्रय मूल्य रुपए में ज्ञात कीजिए यदि क्रय मूल्य 4500 रुपये है और लाभ 5% है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि भाई क्रय मूल्य हमारा क्या है 4500 रुपये है और 5% का लाभ हमने कमा लिया है, तो हमको क्या यहाँ पर निकालना है, यहाँ पर निकालना हमको एसपी यानी कि विक्रय मूल्य, ठीक है। यहाँ पर मुझे आप एक बात बताओ, चीज कितने की है 4500 रुपये की है, कितने में बेचेंगे अब 105% में बेचेंगे 100% की चीज को, इसमें कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ से ये मैंने यहाँ पर उड़ा दिया है, तो आपका कितना हो जाएगा ये 45 की 105 की मुझे क्या करनी है 45 में मल्टीप्लाई करनी है, बात खत्म। 5 पंजे 25 हो गया और 5 0 0 हो गया, यानी यहाँ पर आ गया 2 और 5 एकम 5, बस बात खत्म। और ये 105 को हम जब भी मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो आपका कितना हो जाएगा 420, कितना हो जाएगा 420 दे देख लो 5 2 7 4 47 25, कहाँ पर है 47 25, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर 3, बात खत्म कर लोगे। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आएगा। तो भाई जब भी आपका ऐसे बिल्कुल पास में दे रखा हो तो आप क्या कर लोगे, पूरी की पूरी वहां पर संख्या ले लोगे। तो इसकी जगह मैं क्या लिख लूंगा, ये किसके पास है 13 के पास है, ये किसके पास है 4 के, ये किसके पास है भाई, पॉइंट के बाद 0 0 2 दे रखा है तो सीधा मैं यहाँ पर 4 14 ही लूंगा, यहाँ पर क्या लूंगा मैं आपका यहाँ पर 4 लूंगा, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 27 ही लूंगा, क्योंकि 27 के बाद 0 0 में दे रखा है
उसके आपका यहाँ कितना लूंगा 3, यहाँ पर कितना लूंगा 36, यहाँ पर कितना लूंगा 6। बात क्लियर है, समझ में आ चुकी है। अब इस क्वेश्चन को हम इजीली कर लेंगे। तो आपका कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा 13, आपका क्या है माइनस में 4 है, प्लस में आपका 14 है, मल्टीप्लाई में आपका क्या है 4 है, मल्टीप्लाई में 4 है, और प्लस में आपका कितना है 27 है। ठीक है, डिवाइड में आपका कितना है 3 है, प्लस में आपका 36 है, और डिवाइड में आपका कितना है 6 है। अब इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत तो यहाँ पर आने वाली नहीं है। इससे मैंने ये काट दिया तो आपका 9 आ गया, इससे मैंने ये काट दिया तो आपका कितना आ गया 6 आ चुका है। ठीक है, इससे मैंने इसको उड़ा दिया तो आपका कितना गया, यहाँ से इसको माइनस करा तो आपका कितना आ गया, यहाँ पर 9 आ गया। 14 चौके आपका कितना होता है 56 होता है, 14 चौकू 56, प्लस में आपका 9, प्लस में आपका 6। बात क्लियर है। ठीक है, एक बार यहाँ पर यूनिट डिजिट मिला लेते हैं। 9 और 6 आपका कितना हो जाएगा 15, 15 6 21, और ये आपका कितना हो जाएगा 9 आपका 30। तो हमारी जो भी यूनिट डिजिट आएगी वो 0 में आएगी, तो यहाँ पर हो कितना जाएगा 80 हो जाएगा। पूरा का पूरा ऐड हमको करने की जरूरत ही नहीं है। बात क्लियर है। तो हमारा इसका आंसर क्या आने वाला है 80 आने वाला है। आगे देखते हैं। एक मूलधन वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद 3,380 रुपये तथा 6 वर्ष बाद 20,070 रुपये हो जाता है। मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभी ज्ञात कर देते हैं। यहाँ पर देख कितना रखा है, यहाँ पर हम लेके चले थे पी। ठीक है, कि यहाँ पर हमारा क्या था पी धन हो गया था। अब यहाँ पे 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद कितना धन हो जाएगा, ये हो जाएगा 13,380। ठीक है, और 6 साल बाद कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20,070 रुपये। कोई दिक्कत है। अब यहां से लेकर यहां तक आपका कितना है, यहां से लेकर यहां तक आपका 3 वर्ष हो गया। ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक भी आपका कितना हो गया 3 वर्ष हो गया। ठीक है, तो 3 वर्ष में ये कितना ब्याज बना है, ये इसका यदि मैं अनुपात निकाल लूं, जो अनुपात यहां से लेके यहां तक इतना पैसा बढ़ा होगा, उसी अनुपात में यहां से लेके यहां तक इतना पैसा बढ़ा होगा। बात समझ में आ चुकी है, बात क्लियर है। ठीक है, यहां से मैं इसको काटूंगा तो इसका अनुपात कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका, यहां से इसको काटा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, और ये कट जाएगा आपका 3। बात समझ में आ गई है, क्लियर है बात। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ सीधा सीधा, कि जब यहां से 2 3 हो रही है, यहां से क्या हो रहा है, यहाँ पैसा 2 था, 3 साल में आपका कितना हो गया 3 हो गया, तो ऐसे भी यहां से भी आपका 2 से 3 हुआ होगा 3 वर्षों में, क्योंकि समय क्या है आपका समान है। तो मैं यहाँ पर ये बोल देता हूँ, यहाँ था आपका 2 यूनिट पैसा, यहाँ पे आपका कितना हो गया 3 यूनिट पैसा। बात समझ में आ गई है। थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे, बेसिक कॉन्सेप्ट लगाओगे तो बिल्कुल आपके समझ में आ जाएगा। समय कितना दे रखा है 3 वर्ष है, 3 वर्ष में क्या हो रहा है 2 से 3 बन रहा है। यहाँ पे भी समय कितना है, प्रिंसिपल यहाँ 2 रहा होगा, यहाँ पे आपका 3 पैसा बन गया। तो बना यहाँ तक कितना है, यहाँ तक बना है आपका 13,80 रुपया। तो 3 यूनिट बराबर मैं निकाल लूंगा कितना, 3 यूनिट बराबर आपका कितना हो जाएगा 13,380। तो 1 यूनिट का मान यहाँ पर आ जाएगा अपने आप। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 13,380 डिवाइड में 3। बात खत्म। हमको निकालना किसका मान है, 2 यूनिट का मान निकालना। तो इधर मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो आपका कितना हो गया, ये 2 यूनिट हो गया। इधर भी मुझे 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका इक्वल है। कितना हो गया 3 चौक 12, 1 इधर गया 13, 3 चौक 12, फिर से क्या हुआ 1 इधर गया 6, 3 6 18 और 0 आपका। ठीक है, 6 दूनी आपका कितना हो जाएगा 6 दूनी 12। यहाँ पर यदि मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 2 0 0, 6 दूनी आपका कितना हो जाएगा 12, 1 हासिल लगा, 2 चौक 8 और 1 आपका कितना हो जाएगा 9, 2 चौक आपका कितना हो जाएगा 8। कितना रुपया था हमारा प्रिंसिपल, कितना था ऑप्शन नंबर 1 8,920 रुपये हमने ब्याज पे दिए थे। 3 साल बाद वो हो गए 3,380 रुपये, फिर उससे भी 3 साल बाद हो गए वो 20,070 रुपये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका ये लास्ट है, इसका मान ज्ञात करना है। मैंने आपको यहाँ पे बताया भी था कि जब भी आपकी पावर माइनस में हो, ए की पावर यदि -9 है, n है, अपॉन में कितना हो जाएगा, ए की पावर n हो जाएगी।
और हम जब भी डील करते हैं हम क्या करते हैं, संख्या को पलट लेते हैं ताकि वो पॉजिटिव में आ जाए। तो यहाँ पर इसका बराबर क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा ये माइनस का, ये यहीं रहेगा, क्या रहेगा ये यहाँ पर ही माइनस का रहेगा, संख्या पलट जाएगी 5/2। ठीक है, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, इसकी पावर हो जाएगी 2। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसको निकाल लेता हूँ, कहाँ पर, यहाँ पर निकाल लेता हूँ। कितना हो गया, -5/2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, मल्टीप्लाई में 4 की पावर की -4 की पावर यहाँ पर कितनी दे रखी है, -4 की पावर है यहाँ पर अपॉन में 5 और 4। अब हम इसको निकाल लेते हैं इजी तरीके से। अब आपको पता होगा जब भी हमारी क्या होती है, स्क्वायर होती है, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में आपका यहाँ पर आंसर आता है, माइनस में सॉरी माइनस में कब आएगा, जब आपकी पावर 3 रहेगी, पावर 5 रहेगी, यानी आपकी पावर जो रहेगी वो आपकी विषम संख्या रहेगी। तो आपकी पावर, अब देखो यहाँ पे मैं आपको सिखा देता हूँ, यदि मैं 3 को मल्टीप्लाई करूँ -3 से तो आपका कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। लेकिन -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3, अब पावर कितनी है आपकी, 3 की पावर 3 है यानी विषम है, तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, प्लस का 9। अब यहाँ पर क्या हो गया, 9 पावर मल्टीप्लाई जब मैंने -3 में करी है तो प्लस माइनस की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका माइनस में आ जाता है। तो यहाँ पर आपका कितना हो गया 27। ये आपको मैं बस में समझा रहा था, ऑप्शन में ऐसा नहीं है। तो आपका कितना हो जाएगा, विषम है तो यहाँ पर कितना आ गया 25, और डिवाइड में आपका कितना हो जाएगा 4, मल्टीप्लाई में 4 की पावर 4 कितनी होती है, 4 चौक 16, और 16 की पावर 2 आपका कितना हो जाएगा 256, और 5 की पावर ये आपका कितना हो जाएगा 625। बात क्लियर है, 25 से 25 बार में गया। ठीक है, ये इससे गया, कितने बार में गया, ये कितने बार में गया, 4 छिंग 24 और 4 चौक 16। ठीक है, कहाँ आ गया, ये है आपका 64/25, कहाँ पर है, ये रहा आपका, बस बात खत्म। यहाँ से तो अब ये कटने वाला नहीं है, यदि नीचे 16 होता तो 4 आंसर आ जाता आपका। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि साथियों ये क्लास आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, समझ में आपको सारे सवाल आ गए होंगे। लास्ट में मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, यदि आप इस क्लास की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, जितने भी मैंने आपको यहाँ सॉल्यूशन करे हैं, आप वो चाहते हैं, देखना चाहते हैं खुद से कि ये क्वेश्चन कैसे होते हैं, फिर से आप ये करना चाहते हैं, सारी की सारी PDF आपको मिल जाएंगी ग्रुप डी की। तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। मिलते हैं आपसे कल इसी समय, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।